Welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 3 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो बोनस क्वेश्चन है के वेणुगोपाल जी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर है इसका 1 साल के लिए। अब शुरू करते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एक्सेलरेट विज्ञान योजना किसने लॉन्च की है। आंसर है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग सर्व ने। जानते हैं इसके बारे में। इस योजना का उद्देश्य एकल मंच प्रदान करना है जिसके द्वारा देश में उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत अनुसंधान विद्वानों और छात्रों के लिए इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग सर्व ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना लॉन्च की है। एक्सेलरेट विज्ञान योजना के लिए एक वेब पोर्टल www.accelerateviggyan.government.in लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से एक डिजिटल अभियान किस राज्य सरकार ने तैयार किया है। आंसर है मध्य प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में। यह अभियान राज्य में कोरोना संकट के दौरान कक्षा 1 से 8 तक के लिए 6 जुलाई 2020 से शुरू होगा, जो छात्रों को स्कूल जैसा माहौल प्रदान करने के लिए है। इस अभियान के तहत परिवार के सदस्यों और छात्रों के लिए विभाग द्वारा एक समय सारणी तैयार की गई है जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक में 1 घंटे की 4 कक्षाएं होंगी। टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। शनिवार को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे योग, कहानी सुनाना आदि से संबंधित कक्षाएं संचालित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे अगले 3 वर्ष के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। आंसर है इसका तुषार मेहता। जानते हैं इनके बारे में। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अगले 3 वर्ष या अगले आदेश तक के लिए फिर से इस पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दे दी गई है। 1 जुलाई 2020 से मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए या अगला आदेश आने तक के लिए बढ़ाया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ये सोमवार को इसकी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। आंसर है इसका वियतनाम। जानते हैं इसके बारे में। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का विषय कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन था। इसलिए किया गया है। इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग पर था। इससे पहले 36वां आसियान शिखर सम्मेलन अप्रैल 2020 में मध्य में वियतनाम के दानांग में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना किस राज्य सरकार ने की है। आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। जानते हैं इसके बारे में। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोरोना वॉरियर क्लब को स्थापित किया है। इसमें जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं वो इस क्लब में शामिल होकर कोरोना से लड़ने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व UFO डे कब मनाया जाता है। आंसर है 2 जुलाई। जानते हैं इसके बारे में। दुनिया में बहुत से लोग
अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिन्हें उड़न तस्तरी या यूएफओ भी कहते हैं, के अस्तित्व पे भरोसा रखते हैं। विश्व यूएफओ दिवस एक जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार व्यापक रूप से अज्ञात उड़न तस्तरी जैसी चीजें आसमान में मंडराती दिखी थी। तो 2 जुलाई को यूएफओ डे मनाया जाने का लक्ष्य है यूएफओ के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्री किरेन रिजिजू ने एथलीटों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है इसका नाडा ऐप। जानते हैं इसके बारे में। देश के खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को राष्ट्रीय डोपिंग निरोध एजेंसी नाडा का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से खिलाड़ी प्रतिबंधित पदार्थों की सूची देख सकेंगे और उन्हें मदद के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। खिलाड़ियों का डोप टेस्ट जल्दी और आसानी से कराने के लिए यह ऐप डोपिंग नियंत्रण अधिकारी को उनकी उपलब्धता रिकॉर्ड कराने की भी सुविधा देता है। यह ऐप गूगल स्टोर पर उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G4 स्वाइन फ्लू नामक एक नया वायरस किस देश में पाया गया है? आंसर है इसका चीन में। जानते हैं इसके बारे में। शोधकर्ताओं ने चीन के सुअरों में इन्फ्लुएंजा के एक नए स्ट्रेन का पता लगाया है, जो मनुष्यों में संचरित होने में सक्षम है और एक अन्य वैश्विक महामारी का रूप ले सकता है। यह दावा अमेरिका के साइंस जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशन एकेडमी ऑफ साइंसेज PLAS में प्रकाशित के एक अध्ययन में किया गया है। इस वायरस को G4 नाम दिया गया है और यह 2009 में महामारी के कारण बने H1N1 वायरस में जेनेटिक बदलाव से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एयरलाइंस पर 6 महीने के लिए यूरोप में आने जाने के लिए रोक लगा दी गई है? आंसर है इसका पाकिस्तान। जानते हैं इसके बारे में। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमान सेवा में लगभग 1/3 पायलटों के लाइसेंस फर्जी या संदिग्ध होने की बात सामने आई है। इसके बाद यूरोप में पाकिस्तानी एयरलाइंस के संचालन पर रोक लगा दी गई है। पीआईए के अधिवक्ता का कहना है कि 860 पायलटों में से 262 के लाइसेंस जो हैं वो फर्जी हैं। इसके चलते पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 434 पायलटों में से 141 के लाइसेंस रद्द करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है इसका कर्नाटक सरकार ने। जानते हैं इसके बारे में। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल ब्यौरा और अन्य जानकारी अपलोड करके कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा और इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का काम भी करेगा। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न। तो प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसको दी गई है? सॉरी, ये फ्रेंड टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये दी गई है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आते हैं तो कमेंट कीजिए कि आपको और क्या पढ़ाई करनी है। ओके, बाय, कल मिलते हैं।